गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 52 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक होगा इसके अंदर आपके साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म देखिए स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म जो है क्या है, हर एक सेल के अंदर जो है प्रेजेंट मैट्रिक्स होगा। इसके अंदर कोई भी अपन सेल को ले लें, चाहे प्लांट सेल, एनिमल सेल, कोई भी सेल होगा तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा। तो सेल के अंदर जो है ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हो गया इसके अंदर अपना न्यूक्लियस, ठीक है स्टूडेंट, न्यूक्लियस। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो ये स्पेस है, यहाँ पे जो फील्ड मटेरियल होगा उसको अपन बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? साइटोप्लाज्म, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो मटेरियल फील्ड है वो सारा साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इनको कंबाइंड अपन बोलेंगे इसके अंदर जो है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म तो स्टूडेंट देखिए, प्रोटोप्लाज्म के अंदर सारी लिविंग स्ट्रक्चर को इंक्लूड करते हैं अपन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को। जबकि साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस को अपन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। उसको अपन साइटो अब बात करेंगे अपन साइटोप्लाज्म के अंदर। तो मैंने आपको पहले एक टेबल बनाया इसके अंदर, साइटोप्लाज्म व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ के अंदर, टॉपिक के अंदर। तो साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी इसके अंदर। तो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं मेनली जो है सेल ऑर्गेनल्स, एक तो होता है न्यूक्लियस और एक जो है सेल ऑर्गेनल्स। तो साइटोप्लाज्म के अंदर अपन डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, ठीक है। तो ये सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं, इसको अपने जो है क्लासिफाई करा था इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, और नेक्स्ट आ जाएगा इसके अंदर आपका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, और लास्ट आ जाएगा विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड, सेल ऑर्गेनल्स। तो यहाँ पे अपन डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स के अंदर मेनली कौन कौन सा आते हैं इसके अंदर? एक तो आएगा इसके अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा आ जाएगा इसके अंदर आपका प्लास्टिड। और सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसको ईआर बोलते हैं शॉर्ट के अंदर, और गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, ये देखिए। और विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड के अंदर आपका आ जाएगा इसके अंदर एक तो आ जाएगा सेंट्रोसोम, और दूसरा आ जाएगा इसके अंदर राइबोसोम्स। तो ये स्टूडेंट्स सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो अपन वन बाय वन इन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपन फर्स्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स के अंदर फर्स्ट लेते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है स्टूडेंट, देखिएगा सर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये दो वर्ड है स्टूडेंट, एक है माइटो, ये माइटो का मतलब होगा थ्रेड है, और दूसरा इसके अंदर जो है कॉन्ड्रियन वर्ड है, कॉन्ड्रियन से कॉन्ड्रिया बना है, कॉन्ड्रियन। ये कॉन्ड्रियन ये नहीं होगा इसके अंदर पार्टिकल्स, ये नहीं, अपन क्या बोल सकते हैं, थ्रेड लाइक पार्टिकल्स, थ्रेड लाइक पार्टिकल्स को अपन बोलते हैं इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया स्टूडेंट्स। ये जो थ्रेड लाइक पार्टिकल्स होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको अपन पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। आपको जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको नहीं मिलेगा ये, तो फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलेगा। और इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मैच्योर आरबीसी के अंदर आपको नहीं मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया, ओके स्टूडेंट। माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो डिपेंड करता है इसके अंदर
सेल का एक्टिविटी पे, यानी सेल कितना ज्यादा एक्टिव है उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड करेगा, जो सेल जितना ज्यादा एक्टिव है उतना ही नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा। जनरली जो है 10-20 माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, वो सेल का जो एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। सेल के अंदर जो है डिफरेंट सेल होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का जो सेल होता है वो डिफरेंट सेल देखने को मिलता है, जैसे स्पाइरल है, कप सेल है, ठीक है, और ओवल है, सर्कुलर है, ये अलग टाइप के सेल देखने को मिलेंगे इसके अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो है सबसे पहले जो है आपका पावर्स ऑफ द सेल बोला गया इसके अंदर, ठीक है। और इसके सैप के बारे में अपन बात करते हैं, तो इसके अंदर सैप अपने बात करते हैं, इसके अंदर स्पाइरल सैप जैसे ईस्ट के अंदर होता है, ओवल सैप भी होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर, या सॉसेज सैप का मतलब जो प्याली होती है उसके सैप का भी होता है, या फाइब्रिलर भी होता है इसके अंदर, ठीक है। ये नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है इसके अंदर जो है स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो है अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है। स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं इसके अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। देखिए डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है इसके अंदर, तो देखिएगा इसके अंदर ये देखिएगा एक मेम्ब्रेन हमने बनाया इसके अंदर, ये तो हो गया इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। अब देखिए इसके अंदर एक इनर मेम्ब्रेन जो होती है स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाती है, फोल्ड होके जो है यहाँ पे फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शंस बना देती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो फोल्ड्स आपको नजर आएंगे इसके अंदर इस तरह से, ये इनर मेम्ब्रेन जो है वो ऐसे फोल्ड होके आपको इस तरह के जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको इसके अंदर। ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, इनको अपन बोलेंगे इसके अंदर क्रिस्टी, ठीक है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को अपन बोल देंगे क्रिस्टी। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये जो है आपका आउटर मेम्ब्रेन और ये होगी इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो है ये स्पेस प्रेजेंट होता है, इसको अपन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोल देते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोल देंगे। इनर मेम्ब्रेन जो है फोल्ड होके ये जो बनता है स्ट्रक्चर फिंगर लाइक, इसको अपन बोलते हैं क्रिस्टी या क्रिस्टा बोलते हैं बोला। ये जो क्रिस्टी है, इन क्रिस्टी के ऊपर ही जो है आपको ऐसे स्ट्रक्चर नजर आएगा इसके अंदर। ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली इनको अपन बोलते हैं ऑक्सीसोम्स, ये बोलेंगे अपन इसको ऑक्सीसोम्स, या फिर F1 पार्टिकल्स भी बोलते हैं, F1 पार्टिकल्स भी इसको बोलते हैं। इस तरह अंदर की तरफ जो मटेरियल है इनर मेम्ब्रेन के अंदर फिल, इसको अपन बोलेंगे इसके अंदर इसका मैट्रिक्स, ये हो जाएगा इसका मैट्रिक्स। इसके अंदर ही आपको इसका एक सर्कुलर डीएनए भी देखने को मिलेगा इसके अंदर, तो ये जो है सर्कुलर डीएनए होगा इसके अंदर। इसके साथ ही इसके अंदर आपको जो है राइबोसोम देखने को मिलेगा, तो ये जो है इसके अंदर राइबोसोम्स होता है स्टूडेंट्स, राइबोसोम। ये राइबोसोम यहाँ पे होता है 70s टाइप का। देखिए स्टूडेंट्स 70s टाइप का राइबोसोम का प्रेजेंट होना प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक्चुअली जो है माइटोकॉन्ड्रिया भी पहले जो है एक प्रोकैरियोटिक सेल ही था, बाद में जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जाके ये इन्वॉल्व हो गया, यूकैरियोटिक सेल का पार्ट बन गया। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट इसके अंदर डीएनए है, राइबोसोम है, दोनों प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो है प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो डीएनए जो होता है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डीएनए से जो है इसका हेल्प से जो है ये एमआरएनए बना सकता है, और एमआरएनए की हेल्प से एमआरएनए और राइबोसोम मिलकर जो है प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपनी जरूरत का जो है
कुछ प्रोटीन्स का सिंथेसिस सेल्फ करता है, इसलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया को जो है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स भी बोलते हैं। इसके अंदर सेमी ऑटोनॉमस यानी अपनी रिक्वायरमेंट को जो है रिक्वायरमेंट की कुछ प्रोटीन्स होती है वो खुद ही प्रिपेयर कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर उसका खुद का डीएनए है, राइबोसोम है और प्रोटीन बनाने के लिए जो है एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ओके, एक चीज और समझिएगा, इसके अंदर आपने ये बताया मैंने, इसके अंदर क्रिस्टी के ऊपर जो है ये ऑक्सीसोम्स होते हैं। ये ऑक्सीसोम्स जो है ये एटीपी सिंथेसिस के अंदर हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर अगर हम डिटेल से देखें तो ये इसका हेड हो जाता है इसके अंदर, ये इसका स्टॉल हो जाता है और ये इसका बेस हो जाता है, ठीक है। अब इस हेड के अंदर ही होता है एटीपेज एंजाइम, एटीपेज एंजाइम होता है। तो ये एटीपेज एंजाइम क्या करता है, एडीपी को कन्वर्ट करता है एटीपी में। अभी एडीपी इसके साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंड होता है तो ये बना लेता है एटीपी, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी का प्रोडक्शन होता है इसके अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसीलिए जो है इसको अपन पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस कहां कंप्लीट हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही कंप्लीट होता है, इसलिए। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो है मेन फंक्शन है इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करना, यानी रेस्पिरेशन की ये साइट है। तो साइट ऑफ रेस्पिरेशन है ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो क्रेब्स साइकिल चलता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो आपका क्रेब्स साइकिल्स होता है, इस क्रेब्स साइकिल्स के थ्रू जो है वो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी का जो है स्टोरेज होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो है स्ट्रक्चर हो गया इसके अंदर। अब देखिएगा इसके अंदर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल क्यों बोलते हैं, तो मैंने बता दिया आपके इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ओवन डीएनए होता है, एमआरएनए बना सकता है, टीआरएनए बना सकता है। अपने एमआरएनए और टीआरएनए दोनों की रिक्वायरमेंट होगी प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। राइबोसोम इसके पास में प्रेजेंट है, ठीक है। एंजाइम्स होते हैं तो प्रोटीन को सिंथेसिस कर सकता है इजीली, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल सिस्टम। ओके, तो ये तो सेल ऑर्गेनल्स के अंदर जो है एक सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हमने बात करी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ओके, नेक्स्ट अपना सेल ऑर्गेनल है प्लास्टिड, ठीक है। तो ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल के अंदर नेक्स्ट आएगा आपका प्लास्टिड, ठीक है। तो प्लास्टिड जो है वो मेनली प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होता है। तो आज हमने डिस्कस किया है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया के जो है प्रेजेंट नहीं होता। तो वहाँ पे जो रेस्पिरेशन के लिए जो मेनली प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें जैसे बैक्टीरिया के अंदर, तो वहाँ पे होता है मेसोसोम्स, मेसोसोम्स। तो ये मेसोसोम्स जो है वो सेम फंक्शन करता है जैसा माइटोकॉन्ड्रिया करता है यूकैरियोटिक सेल में। तो मेसोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करता है, एनर्जी प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये चीज भी ध्यान रखना है इसके अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर अपने यहाँ पे डिस्कस करा। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन है रेस्पिरेशन के थ्रू जो है एनर्जी प्रोड्यूस करना। ओके स्टूडेंट, और ये सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स है, इसको भी अपन रीजन बताया क्योंकि इसके अंदर इसका राइबोसोम है, डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए, टीआरएनए और इसमें प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोटीन्स को जो है सिंथेसिस कर सकता है और प्रोटीन का फॉर्मेशन खुद कर सकता है, इसलिए सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे प्लास्टिड के बारे में, ठीक है। थैंक यू।